नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बने कैसे? क्या उनके पास कोई गुप्त खजाना था या फिर किस्मत का खेल? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी निवेश करने की समझ। और इस समझ को आसान भाषा में समझाने आए हैं दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर पीटर लिंच अपनी किताब लर्न टू अर्न में, जहां आप सीखेंगे पैसा कैसे आपके लिए काम कर सकता है, सही शेयर कैसे चुने जाते हैं और कैसे आप भी आर्थिक आजादी की राह पर चल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं मशहूर इन्वेस्टर पीटर लिंच की किताब लर्न टू अर्न के बारे में। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो पैसा कमाना चाहता है, निवेश करना चाहता है और जिंदगी में वित्तीय आजादी पाना चाहता है। पीटर लिंच, जिन्हें दुनिया के सबसे सफल फंड मैनेजरों में गिना जाता है, हमें इस किताब में यह सिखाते हैं कि पैसों और शेयर मार्केट की बुनियादी बातें क्या हैं, क्यों हर इंसान को निवेश की समझ होनी चाहिए और किस तरह से आम लोग भी निवेश करके अमीर बन सकते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन उसे सही तरीके से बढ़ाना नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा जमा करना ही सुरक्षित और सही है, लेकिन असली खेल यह है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। अगर आप केवल कमाई करेंगे और खर्च करेंगे तो पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप निवेश करना सीखते हैं तो वही पैसा बढ़कर आपके लिए करोड़ों तक बन सकता है। यहाँ सबसे बड़ा सबक है, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बढ़ाना एक विज्ञान है। पीटर लिंच कहते हैं कि हमें निवेश करने से पहले यह समझना चाहिए कि असल में कंपनी क्या होती है। कंपनी एक ऐसा संगठन है जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर मुनाफा कमाती है। कोई भी छोटी दुकान, कोई बड़ी फैक्ट्री या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी, सबका मकसद होता है ग्राहकों को वैल्यू देना और बदले में मुनाफा कमाना। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं या नाइकी का जूता पहनते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं, आप कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आप इन कंपनियों के हिस्सेदार बनते हैं। यानी अगर कंपनी मुनाफा कमाएगी तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसके लिए वे लोगों से पैसा लेती हैं और बदले में शेयर देती हैं। शेयर मतलब कंपनी का छोटा सा हिस्सा। अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत छोटे हिस्सेदार हैं। कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसा मंच है जहां आम लोग भी बड़ी कंपनियों में पार्टनर बन सकते हैं। बहुत से लोग शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। शेयर मार्केट का असली रोल है कंपनियों को फंड देना ताकि वे ग्रो कर सकें, आम लोगों को मौका देना कि वे भी कंपनियों में हिस्सा लें और फायदा कमाएं। अगर आप लंबे समय तक समझदारी से शेयर चुनते हैं तो शेयर मार्केट अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, बचत और निवेश में फर्क। बचत छाछ पैसा बैंक में या घर में जमा करना, निवेश छाछ पैसा कहीं लगाना ताकि वह बढ़े। अगर आप सिर्फ बचत करते रहेंगे तो महंगाई आपके पैसों की ताकत को खा जाएगी। उदाहरण, आज 100 रुपये में आपको 5 किलो चावल मिलता है। 10 साल बाद वही 100 रुपये शायद केवल 2 किलो चावल ही दिला पाए। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने पैसों को बढ़ाएं, और वह होता है निवेश से। पीटर लिंच बताते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश से डरते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट केवल अमीरों के लिए है। कुछ मानते हैं कि शेयर मार्केट में केवल नसीब चलता है। कई लोग दोस्तों, रिश्तेदारों या टीवी एक्सपर्ट्स के कहने पर ही शेयर खरीदते हैं, लेकिन असली इन्वेस्टर वही है जो खुद रिसर्च करता है, कंपनी को समझता है और फिर निवेश करता है। पीटर लिंच एक बहुत आसान फॉर्मूला देते हैं। आप जो रोज इस्तेमाल करते हैं वही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश का आइडिया है। मतलब
अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बार बार इस्तेमाल करते हैं और लाखों लोग भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंपनी में निवेश करना सही हो सकता है। उदाहरण, अगर आपके मोहल्ले में हर कोई डोमिनोज का पिज्जा खा रहा है, तो यह कंपनी की ग्रोथ का संकेत है। अगर हर कोई आईफोन खरीद रहा है, तो एप्पल का शेयर बढ़ने की संभावना है। यानी हमें अपने आसपास की चीजों को देखना है और वहीं से निवेश के आइडिया ढूंढने हैं। सबसे बड़ी सीख यह है कि निवेश तुरंत अमीर नहीं बनाता। शेयर मार्केट से करोड़पति बनने के लिए धैर्य चाहिए। कई बार शेयर की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है और आप लंबे समय तक टिके रहते हैं, तो पैसा जरूर बढ़ता है। पीटर लिंच कहते हैं, शेयर मार्केट उन लोगों से पैसा लेता है जो अधीर होते हैं और देता है उन लोगों को जो धैर्यवान होते हैं। किताब में उन्होंने इतिहास के उदाहरण दिए हैं कि कैसे कई कंपनियां छोटी सी दुकान से शुरू हुईं और आज दुनिया की दिग्गज कंपनियां बन गईं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियां कभी छोटे छोटे ऑफिस से शुरू हुई थीं, लेकिन जिन्होंने शुरुआत में इन पर विश्वास किया और निवेश किया, वे आज अरबपति हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि चाहे आप स्टूडेंट हों, टीचर हों, डॉक्टर हों या फिर किसी भी प्रोफेशन में हों, आपको निवेश की समझ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है, यह आपको महंगाई से बचाता है, यह आपको आर्थिक आजादी देता है और सबसे जरूरी, यह आपको अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। दोस्तों, इस पहले चैप्टर में हमने सीखा, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि निवेश करने से बढ़ता है। कंपनियां कैसे काम करती हैं और शेयर क्या होते हैं। शेयर मार्केट असल में जुआ नहीं बल्कि अमीर बनने का वैज्ञानिक तरीका है। हमें अपने आसपास की चीजों से निवेश के आइडिया मिल सकते हैं और सबसे जरूरी, धैर्य और समझदारी से निवेश करना जिंदगी बदल सकता है। पीटर लिंच कहते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी के बारे में सोचें, तो उसे सिर्फ नाम से मत देखिए, बल्कि यह समझिए कि वह कंपनी क्या बनाती है, कैसे बेचती है और कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। एक कंपनी की असली ताकत होती है उसका प्रोडक्ट और सर्विस। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, लोग बार बार खरीद रहे हैं और कंपनी उसे लगातार बेहतर बना रही है, तो वह कंपनी लंबा सफर तय करेगी। यही वजह है कि कोका कोला या एप्पल जैसी कंपनियां सालों से टॉप पर हैं। यानी निवेश करने से पहले यह देखना जरूरी है कि कंपनी असल में लोगों की जिंदगी में क्या वैल्यू जोड़ रही है। हर कंपनी का मकसद है मुनाफा कमाना। अगर कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, तो वह ग्रो करेगी। अगर कंपनी बार बार घाटे में जा रही है, तो वह ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। पीटर लिंच कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी में निवेश करने का सोचते हैं, तो सबसे पहले उसका प्रॉफिट देखिए। मुनाफा ही वह इंजन है जो कंपनी को आगे बढ़ाता है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट को आप एक बड़ा बाजार समझिए, जहां कंपनियां अपने हिस्से यानी शेयर बेचती हैं। आप और मैं वहां से वो शेयर खरीद सकते हैं। जब बहुत लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ती है, और जब लोग बेचने लगते हैं, तो कीमत गिरती है। तो शेयर मार्केट की कीमतें डिमांड और सप्लाई पर चलती हैं। लेकिन असली निवेशक वही है जो भीड़ के पीछे भागने की बजाय कंपनी की असली वैल्यू देखता है। पीटर लिंच बताते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोग भीड़ का हिस्सा बनकर करते हैं। जब शेयर चढ़ता है तो सब लोग खरीदने दौड़ते हैं, जब शेयर गिरता है तो सब लोग डर कर बेच देते हैं। लेकिन यही तो मौका होता है। अच्छे शेयर को गिरावट में खरीदना चाहिए और तेजी में सोच समझकर बेचना चाहिए। यानी असली निवेशक को भीड़ के उलट सोचना चाहिए। निवेश करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। उदाहरण, बैंक लोन देकर ब्याज कमाते हैं। रिटेल कंपनियां सस्ता खरीदकर महंगा बेचती हैं। टेक कंपनियां सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विस से पैसा कमाती हैं। अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं समझ आता, तो उसमें निवेश मत कीजिए। पीटर लिंच कहते हैं, अगर कोई बच्चा भी कंपनी का बिजनेस समझ सके, तो वह अच्छी कंपनी हो सकती है। किताब में लिंच ने कंपनियों को ग्रोथ के आधार पर 6 कैटेगरी में बांटा है। स्लो ग्रोवर्स, धीरे धीरे बढ़ने वाली कंपनियां, जैसे कुछ यूटिलिटी कंपनियां। स्टॉलवर्ड्स, बड़ी और स्थिर कंपनियां, जैसे कोका कोला, HUL। फास्ट ग्रोवर्स, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां, जैसे शुरुआती समय का इन्फोसिस या अमेज़न।
साइक्लिकल्स, जो इकोनॉमी के चक्र पर निर्भर करती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां। टर्न अराउंड्स, जो अभी खराब हालत में हैं लेकिन सुधर सकती हैं। एसेट प्लेज, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन, पेटेंट या छिपे हुए संसाधन होते हैं। एक अच्छे निवेशक को यह समझना चाहिए कि वह किस प्रकार की कंपनी में पैसा लगा रहा है। लिंच कहते हैं कि निवेश कोई लॉटरी नहीं है। अगर आप जल्दी अमीर होने के लिए निवेश करेंगे तो ज्यादातर बार आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप लंबी अवधि यानी 5 से 10 साल के लिए निवेश करेंगे तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। शेयर मार्केट में समय बिताना टाइमिंग से ज्यादा मायने रखता है। इस किताब में लिंच कई कंपनियों की कहानियां बताते हैं, जैसे वॉलमार्ट, जो एक छोटे स्टोर से शुरू हुआ और आज दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। मैकडॉनल्ड्स, जिसने एक साधारण बर्गर बेचने से शुरुआत की और अब दुनिया के हर कोने में मौजूद है। इन्फोसिस, भारत का उदाहरण, जिसने कुछ इंजीनियरों के छोटे से सपने को ग्लोबल आईटी पावर हाउस में बदल दिया। जो लोग इन कंपनियों के शुरुआती दौर में निवेश करके टिके रहे, वे आज अरबपति हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं: धैर्य, उतार चढ़ाव में घबराना नहीं; अनुशासन, हर बार रिसर्च करके ही निवेश करना। अगर आपके पास यह दोनों हैं तो आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर से कम नहीं। अब सवाल यह है कि आम लोग इस चैप्टर से क्या सीखें। अपने आसपास की कंपनियों पर ध्यान दें, कंपनी का बिजनेस मॉडल और मुनाफा समझें, भीड़ के पीछे मत भागें, लंबी अवधि का धैर्य रखें और सबसे जरूरी, खुद रिसर्च करें। दोस्तों, कंपनी की असली ताकत उसके प्रोडक्ट और मुनाफे में होती है। शेयर मार्केट डिमांड सप्लाई से चलता है, लेकिन हमें भीड़ से बचना चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। कंपनियां अलग अलग तरह से ग्रो करती हैं, हमें यह पहचानना आना चाहिए। निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए होना चाहिए। अगर आप यह समझ लेते हैं तो आप कभी गलत शेयर में निवेश नहीं करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट बस एक कसीनो है जहां लोग जल्दी पैसा कमाने आते हैं, लेकिन असल में यह सच नहीं है। पीटर लिंच कहते हैं, स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां आपका पैसा कंपनियों के साथ बढ़ता है। मतलब, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ऑनर बन जाते हैं। जब कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है तो आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई है, शॉर्ट टर्म, कम अवधि में शेयर की कीमतें बहुत ऊपर नीचे होती हैं। लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि में शेयर की कीमतें कंपनी के असली बिजनेस को फॉलो करती हैं। यानी अगर आप 1-2 दिन या 1-2 महीने में अमीर बनने आए हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप 5-10 साल तक अच्छे शेयर पकड़े रहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। लिंच कहते हैं कि अच्छे निवेशक की पहचान है कि वह सही कंपनी चुन सके। सही कंपनी चुनने के लिए कुछ नियम हैं। क्या आप कंपनी का बिजनेस समझते हैं? अगर जवाब नहीं है तो उसमें पैसा मत लगाइए। क्या कंपनी का प्रोडक्ट रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है? अगर हाँ, तो यह एक पॉजिटिव सिग्नल है। क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है? घाटे में चल रही कंपनी से सावधान रहना चाहिए। क्या कंपनी पर ज्यादा कर्ज है? ज्यादा कर्ज मतलब रिस्क ज्यादा। क्या कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार और विजनरी है? यह कंपनी की लंबी उम्र तय करता है। लिंच कहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने के आसान तरीके: कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़िए, कंपनी के प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करके देखिए, ग्राहक, सप्लायर और कर्मचारियों से कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए। शेयर की कीमत से ज्यादा कंपनी की वैल्यू पर ध्यान दीजिए। शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे मीडिया और भीड़ की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। टीवी चैनल रोज कहेंगे, यह शेयर खरीदो, यह बेचो। अखबार रोज अलग अलग भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन याद रखिए, अगर आप हर किसी की सुनते रहेंगे तो अपना पैसा गंवा देंगे। असली निवेशक वह है जो खुद सोचता है और खुद डिसीजन लेता है। लिंच कहते हैं कि आम लोग यानी छोटे निवेशक अक्सर सोचते हैं कि वे बड़े इन्वेस्टर्स या फंड मैनेजर्स से पीछे हैं, लेकिन असलियत उलटी है। बड़े इन्वेस्टर्स पर बहुत दबाव होता है। उन्हें हर महीने
हर क्वार्टर रिजल्ट दिखाना पड़ता है, लेकिन आम लोग धैर्य से लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे निवेशक लंबे समय तक अच्छे शेयर पकड़कर करोड़पति बन सकते हैं। पीटर लिंच एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताते हैं, बाजार की कीमत। शेयर मार्केट में शेयर किस दाम पर बिक रहा है। असली कीमत, कंपनी की असली वैल्यू, उसका बिजनेस, मुनाफा, संपत्ति, ब्रांड वैल्यू इत्यादि। शॉर्ट टर्म में शेयर का मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंट्रिंसिक वैल्यू ही जीतती है। इसलिए हमेशा कंपनी की असली वैल्यू पर ध्यान दें, न कि रोजाना की कीमत पर। उदाहरण, लिंच ने अपने करियर में कई ऐसी कंपनियों को चुना जो छोटे स्तर पर थीं, लेकिन आगे चलकर दिग्गज बन गईं। जैसे डंकिन डोनट्स, टाको बेल, हेन्स जो अंडरवेयर बनाती है। आम लोगों ने इन्हें सामान्य ब्रांड समझा, लेकिन लिंच ने देखा कि लोग इन्हें बार बार खरीदते हैं। यही छोटे छोटे संकेत उन्हें करोड़ों का फायदा दिला गए। स्टॉक मार्केट में सबसे कठिन चीज है धैर्य बनाए रखना। जब आपका शेयर गिरता है तो बेचने का मन करता है, जब दूसरों का शेयर बढ़ता है तो ईर्ष्या होती है। लेकिन असली इन्वेस्टर वही है जो शांत दिमाग से टिके रहता है, और यही धैर्य समय के साथ करोड़ों में बदलता है। लिंच कहते हैं कि इन्वेस्टर का दिमाग 3 बातों पर टिका होना चाहिए। पहला, जिज्ञासा, अपने आसपास से सीखो, कंपनियों को देखो। दूसरा, साधारण समझ, अगर आप प्रोडक्ट पसंद करते हैं बाकी लोग भी करेंगे। तीसरा, धैर्य, जल्दीबाजी मत करो, लंबे समय तक टिके रहो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट लॉटरी नहीं बल्कि लंबी अवधि का खेल है। सही कंपनी चुनने के लिए रिसर्च जरूरी है। भीड़ और मीडिया की बजाय खुद सोचो। छोटे निवेशक के पास बड़ा फायदा है, वे धैर्य रख सकते हैं। असली निवेशक वही है जो बिजनेस को समझकर लंबी अवधि तक शेयर पकड़े रहता है। यही वह मानसिकता है जो आम इंसान को करोड़पति बना सकती है। पीटर लिंच कहते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होता है। लेकिन असली मजा तब आता है जब पैसा आपके लिए काम करने लगे। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी केवल नौकरी में तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं तो आपके पास हमेशा सीमित आय रहेगी। लेकिन अगर आप निवेश करना सीखते हैं तो आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करता रहेगा। यानी आप सो रहे हैं, घूम रहे हैं या छुट्टियां मना रहे हैं, आपका पैसा फिर भी काम कर रहा है। हर इंसान का सपना होता है कि वह एक दिन आर्थिक रूप से आजाद हो जाए। मतलब आपको पैसे के लिए काम न करना पड़े, आपके निवेश और संपत्ति से इतनी आय हो कि आप आराम से जी सकें। आर्थिक आजादी सिर्फ अमीरों का हक नहीं बल्कि हर इंसान इसे पा सकता है। इसके लिए जरूरी है जल्दी शुरू करना और लगातार निवेश करना। लिंच बार बार एक बात पर जोर देते हैं, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा ब्याज पर ब्याज कमाता है और समय के साथ बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाता है। उदाहरण, अगर आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं और 15% रिटर्न मिलता है तो 10 साल में यह 40,000 रुपये से भी ज्यादा बन जाएगा। लेकिन अगर वही पैसा 20-25 साल तक पड़ा रहे तो यह लाखों में बदल जाएगा। यही है कंपाउंडिंग का जादू जो आपको धीरे धीरे करोड़पति बना सकता है। कंपाउंडिंग का असली असर तभी दिखता है जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है और हर महीने थोड़ा थोड़ा भी लगाता है तो 40 साल बाद वह करोड़ों का मालिक बन सकता है। लेकिन अगर वही निवेश 35 या 40 साल की उम्र में शुरू करे तो रिजल्ट बहुत छोटा रह जाएगा। इसीलिए लिंच कहते हैं निवेश करने का सबसे अच्छा समय था 20 साल पहले। दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि आप छोटे छोटे कदमों से भी शुरुआत कर सकते हैं। हर महीने थोड़ी सी बचत को शेयर या म्यूचुअल फंड में लगाइए। धीरे धीरे यह पैसा बढ़कर आपके लिए संपत्ति बन जाएगा। असली कुंजी है नियमितता और धैर्य। लिंच मानते हैं कि निवेश में गलतियां होना तय है। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क यह है आम लोग गलतियों से घबराकर मार्केट से भाग जाते हैं, जबकि सफल निवेशक गलतियों से सीखते हैं और अपनी रणनीति बेहतर करते हैं। तो अगर आपने किसी शेयर में पैसा लगाया और वह गिर गया तो यह हार नहीं है, यह एक सीख है। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है
हर इंसान को पैसों और निवेश की शिक्षा मिलनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज हमें नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन पैसों को बढ़ाना और निवेश करना कोई नहीं सिखाता। लिंच कहते हैं कि अगर लोग कम उम्र से ही वित्तीय शिक्षा लें तो वे कभी पैसों की समस्या से नहीं जूझेंगे। निवेश करना गणित की तरह कठिन नहीं है, यह तो कॉमन सेंस और धैर्य की चीज है। निवेश सिर्फ पैसा बढ़ाने का जरिया नहीं है, यह आत्मनिर्भरता भी देता है। अगर आप निवेश करते हैं तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आप अपने फैसले खुद लेते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करते हैं। यह आपको न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक आज़ादी भी देता है। यानी निवेश सिर्फ अमीरी नहीं बल्कि आज़ादी का रास्ता है। पीटर लिंच एक और शानदार पॉइंट बताते हैं, जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी की ग्रोथ में मदद कर रहे होते हैं। कंपनी पैसे से नई फैक्ट्री लगाती है, नए लोगों को नौकरी मिलती है, नए प्रोडक्ट बनते हैं और ग्राहकों को फायदा होता है। यानी आपका निवेश केवल आपको ही नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाता है। अंत में लिंच हमें याद दिलाते हैं कि निवेश केवल पैसा कमाने का टूल नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की कई अहम बातें भी सिखाता है। धैर्य रखना, लंबी अवधि की सोच रखना, हर दिन सीखते रहना, अनुशासन और नियमितता अपनाना। यही आदतें हमें न सिर्फ शेयर मार्केट में बल्कि पूरी जिंदगी में सफल बनाती हैं। दोस्तों, इस आखिरी चैप्टर में हमने सीखा, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, तभी आप असली अमीर बनेंगे। आर्थिक आजादी हर इंसान का हक है और निवेश से यह संभव है। कंपाउंडिंग का जादू छोटे छोटे निवेश को भी करोड़ों में बदल देता है। जल्दी शुरुआत और नियमितता सफलता की कुंजी है। निवेश केवल पैसा नहीं बढ़ाता बल्कि आपको आत्मनिर्भर और आजाद बनाता है। और यही संदेश पूरी किताब का सार है। निवेश करना सीखो, क्योंकि यही वह कला है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, याद रखिए, पैसा बचाकर अमीर कोई नहीं बना, पैसा निवेश करके ही लोग अपनी तकदीर बदलते हैं। तो आज से सीखना शुरू कीजिए, कमाना और निवेश करना दोनों, क्योंकि यही है असली रास्ता। लर्न टू अर्न।